जिनफेंग शाओशाओ को स्प्रिंग वाटर में अकेले छोड़ के चला गया था। काफी देर के बाद भी वो वापस नहीं आ रहा था तो शाओशाओ गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रही थी कि वो कमी ना कहीं का सच में मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के चला गया। तभी जिनफेंग वहाँ पे आ गया और कहता है कि यूजुअली तुम मेरी पीठ पीछे ऐसा बोलती हो। शाओशाओ डर गई और पीछे हटने लगी। वो कहती है कि नहीं, शायद तुमने गलत सुन लिया होगा। जिनफेंग हंसने लगा और कहता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे आओ। लेकिन शाओशाओ उससे और ज्यादा दूर हो गई कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो सोचती है कि अभी मैंने उसके बारे में बुरा बोला था, अगर मैं उसके पास गई तो फिर वो तो मुझे जिंदा मार डालेगा। लेकिन जिनफेंग ने अपनी पावर से उस पे पानी डाला और उसे अपने पास खींच लिया। और वो कहता है कि चुटकी, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि तुमने क्या गलती की थी। शाओशाओ कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं अब तुम्हें कभी भी कमी ना कह के नहीं बुलाऊंगी। जिनफेंग कहता है कि मेरे पास आओ और अपना मुंह खोलो। तो फिर शाओशाओ ओबीडियंटली उसके पास गए और अपना मुंह खोलती है। जिनफेंग ने उससे एक एप्पल दिया तो शाओशाओ सोचती है कि अच्छा तो वो एप्पल लेने गया था और वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। जिनफेंग कहता है उसे देखना बंद करो और खाना शुरू करो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो फिर शाओशाओ वो सेब खाने लगी। लेकिन तभी उन दोनों ने एक जोर की रोर सुनी। शाओशाओ तो डर गई कि ये क्या हुआ। जिनफेंग जानता था कि वो आवाज किसकी थी। वहाँ पे एक बीस्ट आ गया था तो शाओशाओ उसे देख के डर गई कि ये क्या है। जिनफेंग कहता है कि वो एक मैजिक बीस्ट है, उड़ने वाला टाइगर। शाओशाओ सोचती है कि क्या एक मैजिक बीस्ट, इसका मतलब कि डीमन के अलावा मैजिक बीस्ट भी होते हैं। वो टाइगर उड़कर उन दोनों की ओर ही आ रहा था तो फिर जिनफेंग अपने डीमन रूप में आ गया और उसे रोकने चला गया। जिनफेंग ने अपनी मैजिक पावर से उसे बांधने की कोशिश की लेकिन टाइगर पे इसकी कोई भी असर नहीं हो रही थी और मैजिक पावर इस्तेमाल करने से जिनफेंग की हालत खराब हो रही थी। शाओशाओ सोचती कि वो टाइगर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है और ना जिनफेंग को देख के ऐसा लगता है कि उसने फिर से अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल की होगी। वो जोर से जिनफेंग का नाम चिल्लाती है तो जिनफेंग कहता है कि कुछ भी हो, पानी से बाहर मत निकलना। शाओशाओ ने देखा कि जिनफेंग के ऊपर तो काफी सारा ब्लड था, तो क्या वो उसका ब्लड था। वो टाइगर रोर करता हुआ जिनफेंग पे हमला करता है तो शाओशाओ जोर से चिल्लाती है कि ना जिनफेंग, वहाँ पे ध्यान दो। जिनफेंग गिर पड़ा और उसे और ज्यादा खून की उल्टी होने लगी। शाओशाओ सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ना जिनफेंग के पास उसका डार्क सोल स्टोन नहीं है तो फिर वो टाइगर से फाइट नहीं कर सकता। वो पानी से बाहर आ गई तो जिनफेंग सोचता है कि मुझे टाइगर को किसी और जगह ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो शाओशाओ को भी हर्ट कर सकता है। और वो जैसे तैसे शाओशाओ को कहता है कि शाओशाओ पानी में वापस जाओ। लेकिन शाओशाओ पानी में वापस नहीं गई बल्कि वो भागकर जिनफेंग की ओर आने लगी। और वो सोच रही थी कि पता नहीं मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मैं मेरे पैरों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और मैं जल्द से जल्द उसे बचाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे पास मैजिक बीस्ट को हराने की पावर नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसे बचाना चाहती हूँ। वो जाके जिनफेंग को गले लगा लेती है और कहती है कि ना जिनफेंग, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें सारे खतरों से बचाऊंगी। उसके अंदर एक ऐसी चाह थी कि मैं उसे किसी भी कीमत पे बचाना चाहती हूँ। तो फिर लीमो ने उसे जो इयररिंग दिया था वो चमकने लगा। उसकी स्ट्रॉन्ग डेमोनिक पावर्स बिना कंट्रोल के बाहर निकलने लगी। वो मैजिक बीस्ट उस वार को सह नहीं पाया और वो वहीं पे ढेर हो गया। फिर शाओशाओ बेहोश हो गई। जिनफेंग उसे गले लगाता है और उसे वी कह के बुलाता है। मतलब जिनफेंग को पहले से ये यकीन तो था ही कि शाओशाओ ही वी है, लेकिन अभी उसने वी की डेमोनिक पावर्स भी देख ली तो उसे एकदम पक्का वाला यकीन हो गया कि यही मेरी वी है।